Guys, let us start with हाइपर कॉन्जुगेशन. ओके गाइस, किससे स्टार्ट करते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टार्ट करते हैं. पहली चीज बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेशन हमारा होता है दो चीजों में ऑब्जर्व: कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल दैट इज ऑफ वन टाइप एंड एल्कीन्स. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये तुम्हारा किस में ऑब्जर्व किया जाता है? कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल एंड योर एल्कीन्स. बच्चों क्लियर है या नहीं गाइस? तो हम क्या कहेंगे, कार्बोकैटायन में देखते हैं. सबसे पहले कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल सेम तरीके से चलते हैं. ये है गाइस, इसमें क्या है, जो एडजेसेंट कार्बन के हाइड्रोजन है दे स्टेबलाइज द कार्बोकैटायन. तो इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे बच्चों, बताओ मुझे. एडजेसेंट कार्बन के जो हाइड्रोजन है, कार्बोकैटायन के एडजेसेंट कार्बन के हाइड्रोजन है दे स्टेबलाइज. तो इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स? नलायकों बोलो. 3. नेक्स्ट में 6, इसमें 9. सो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर. फाइन गाइस, ये तुम्हारा फ्री रेडिकल के भी चलेगा, मतलब कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल दे मोर और लेस वर्क द सेम वे. ठीक है बच्चों, इसके अंदर एग्जैक्टली कैसे होता है यू डोंट नीड टू नो दैट, मोर और लेस. आइडिया क्या है, जो कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड है ये तुम्हारा यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बेसिकली जो कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे गो इनटू द वेकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? भाई इस कार्बन के पास एक वेकेंट पी ऑर्बिटल होगा, हाँ है ना? क्योंकि ये बंदा कितने कितने इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, एक इधर से आ रहा है, दो इधर से आ रहे हैं, दो हाइड्रोजन से आ रहे हैं, एक इससे आ रहे हैं. राइट और रॉन्ग गाइस? यस. और पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बन के पास ओरिजिनली कितने इलेक्ट्रॉन थे? नॉर्मली 4 होते हैं, हम कहेंगे अभी 3 है. हाँ है ना? 3 है, 3 उसके पास और आ रहे हैं थ्रू दिस बॉन्ड एंड द बॉन्ड विद 2 हाइड्रोजन. तो इट हैज गॉट अ वेकेंट पी ऑर्बिटल, एक खाली पी ऑर्बिटल है जिसमें तुम्हारा एडजेसेंट कार्बन का जो CH बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन इधर घुस जाते हैं. बेसिकली दैट इज अ फैक्ट दैट यू हैव गॉट टू लर्न. इसके ऊपर जेईई में क्वेश्चन आ रखा है, अदरवाइज देयर हैज बीन नो क्वेश्चन आस्क्ड डायरेक्टली ऑन हाइपर कॉन्जुगेशन. ठीक है बच्चों, दिस इज व्हाट यू हैव. किसी बच्चे को कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए. नाउ लेट अस गो ऑन टू हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन्स. एल्कीन्स में हम क्या करते हैं भाई, सी डबल बॉन्ड सी ठहरा, इसके एडजेसेंट कार्बन पे जो हाइड्रोजन होते हैं दे स्टेबलाइज द एल्कीन. तो ये तुम्हें पता है गाइस, वी हैव ऑलरेडी डन दिस. हाँ है ना? यस. अगर हम यहाँ पे CH2 लेते हैं तो कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे बच्चों इसमें? 0. हाँ है ना? और अगर मैं ये लेता हूं तो इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे? 3. और अगर मैं ये लेता हूं तो इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे? 6. अब मुझे ये भी बता दो, इन दोनों गधों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, लेफ्ट या राइट? ये हमारा इंपॉर्टेंट था, अगर तुम्हें याद हो तो बताओ गाइस, इसमें जो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सर राइट वाला. लेफ्ट वाला. दिमाग में हिट नहीं करता क्योंकि तुम कहीं ना कहीं किससे जाते हो गाइस, तुम कहीं ना कहीं हिंडेंस देख रहे होते हो. हाँ है ना? एंड यू हैव गॉट टू रिमेंबर दिस वाज द इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट. R2C डबल बॉन्ड CH2 इज मोर स्टेबल देन RCH डबल बॉन्ड CHR. हाँ या ना? यस सर. दिस वाज इंपॉर्टेंट, दिमाग में हिट करता नहीं. मतलब ये चीज तुम वैसे हो याद कर लेते हो, बट व्हेन इट कम्स इन क्वेश्चन इट डज नॉट हिट गाइस. तो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. फाइन. इसमें योर ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, ये मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, इट हैज नथिंग टू डू विद हाइपर कॉन्जुगेशन, बट यू हैव गॉट टू रिमेंबर इट जस्ट द सेम. वी हैव ऑलरेडी डन इट गाइस. और तुम्हें याद होगा बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन का यूज क्या था? ये इसमें HX का एडिशन हो रहा है तो H कहां पे अटैक करेगा, यहां पे या यहां पे? हम कहेंगे कहां पे करेगा गाइस? ऐसे देखो, जहां पे ज्यादा एल्काइल ग्रुप है उसके ऑपोजिट साइड पे हाइड्रोजन अटैक करता है. हाँ है ना? या फिर जहां पे कार्बन, मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूं जहां पे एल्काइल ग्रुप ज्यादा उसके ऑपोजिट साइड पे हाइड्रोजन अटैक करता है. या फिर अगर हम इन कार्बन को देख रहे हैं तो जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे हाइड्रोजन अटैक करता है. हाँ है ना? क्लियर गाइस? या फिर एक काम, सबसे बेस्ट तरीका अंडरस्टैंड करने का,
भाई दोनों कार्बोकेटायन बना के देख लो और हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स काउंट कर लो इन द कार्बोकेटायन फॉर्म। किसमें हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे, ऊपर वाले में या नीचे वाले में गाइस? सर ऊपर वाले। दैट इज वाई के एच का अटैक यहाँ पे हुआ है। दैट इज द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई। CH3 CH डबल बॉन्ड CH इसमें तुम्हें याद होगा आज की क्लास में ही तो कर रहे थे हमने सारा। HX ऐड करते हो तो कहाँ पे हमारा H ऐड होगा? यहाँ, सॉरी ये तो C2H5 लेना था मुझे यार। HX ऐड करेंगे, किधर H ऐड होगा, लेफ्ट या राइट? H की बात कर रहा हूं मैं। सर राइट। राइट में, कि राइट में ऐड करोगे तो तुम्हारे पास हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे बच्चों, अगर तुम जस्ट ऐसे ही फील करके बता दो? 5। और अगर तुम राइट में, सॉरी लेफ्ट में जोड़ोगे तो कितने बनेंगे? 4। वेरी गुड, स्पीड बहुत ज्यादा है, अच्छी बात है। इसमें 4 बनेंगे, इसमें 5 बनेंगे, ऑब्वियसली तुम्हारा ऊपर वाला बनेगा, हाँ है ना बच्चों? यस राइट, ये हमने बेंजीन के साथ भी देखा था, आज मिथाइल कीटोन्स बनते थे अल्काइन में, हाँ है ना बच्चों? क्योंकि उसमें रेजोनेंस एक्सीड्स हाइपर कॉन्जुगेशन, ऑब्वियसली। गुड, लास्ट केस बच्चों। HX, H कहाँ जुड़ेगा बच्चों, लेफ्ट या राइट? सर राइट। राइट में, गुड। H यहाँ जुड़ेगा, H यहाँ जुड़ेगा, पॉजिटिव यहाँ पे बनेगा, यू विल हैव 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, पॉजिटिव यहाँ पे बनाते हो, H यहाँ जोड़ते हो, यू विल हैव 2 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो इन एनी केस पॉजिटिव यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे H जुड़ेगा, और हम X को यहाँ पे जोड़ेंगे क्या गाइस, फिर बताओ मुझे? नहीं सर, शिफ्टिंग कर देंगे, वेरी गुड, दैट वाज इंपॉर्टेंट, नाइस एंड इंपॉर्टेंट। ये बनेगा, उसका शिफ्टिंग होगी, उसका X माइनस का अटैक कर। मार्कोनिकॉफ टाइप क्रैप हमने देख लिया, जो भी मार्कोनिकॉफ में कराना था हमें। कुछ स्पेशल केसेस जहां पे तुम्हारा बेसिकली जो हमारा वो है क्या, नॉर्मल जो हम सेट से प्रोडक्ट बनाते हैं, सेट से प्रोडक्ट पता ही नहीं, पता है बच्चों सेट से प्रोडक्ट कौन सा होता है? भाई जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, वो सेट के हिसाब से ज्यादा स्टेबल है, हाँ है ना? यस एक स्पेशल केस का है। होल्ड ऑन, मेरे को एक केस बनाना पड़ेगा। मैंने H प्लस सीड दे मारा, बताओ बच्चों कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, लेफ्ट में डबल बॉन्ड या राइट में डबल बॉन्ड? सर राइट में। क्यों? क्योंकि लेफ्ट में तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग ज्यादा है। सर वो राइट में वो रेजोनेंस हो जाएगा। वेरी गुड, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हम यहाँ पे बनाएंगे कि डबल सिंगल सी डबल बॉन्ड वो बनेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइजेस मोर, हाँ है ना बच्चों? सो द एल्कीन दैट यू विल बेसिकली बी गेटिंग इज this is the alkene that you are going to get, हाँ है ना बच्चों? फाइन। और गाइस एक और काम की चीज, इसमें हमने HCl डाला, H कहाँ जुड़ेगा, Cl कहाँ जुड़ेगा? हम कहेंगे ऐसे मान के चलो, ऐसे मान के चलो, दिस वाज नथिंग बट CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें HCl का एडिशन, 2 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल से ये बना दो, दूसरे मॉलिक्यूल से H और Cl कहाँ जुड़ेगा बच्चों? CL वाले पे लगेगा। Cl वाले पे जुड़ेगा, करेक्ट, वेरी नाइस, समथिंग इंपॉर्टेंट टू नो। ओके, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन पे चलते हैं। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन को तुम वेरी स्ट्रॉन्ग -I से भी रिलेट कर सकते हो, जैसे CF3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें हमने HX दे मारा, क्या करोगे बच्चों? हम कहेंगे ऐसे मान के चलो ये बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज करता है, तो हम कहां पे अटैक करवाएंगे H का और X का? हम कहेंगे H को यहां जोड़ते हैं तो पॉजिटिव यहां बनेगा, H को यहां जोड़ते हैं तो पॉजिटिव यहां बनेगा।
तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल। विल नॉट बी गोइंग एज पर योर हाइपर कॉन्जुगेशन, विल बी लुकिंग एट वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट, या फिर जिसे हम बोलते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन इज नॉट एज मतलब करेक्ट एज, मतलब रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन इज डिफरेंट, माय वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इज डिफरेंट, लेकिन तुम रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन को ऐसे मान के चलो कि हमारा इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। तो पॉजिटिव कहां पे ज्यादा स्टेबल होगा, लेफ्ट पे या राइट पे? बोलो गाइस, मतलब डू यू थिंक दिस इज करेक्ट और डू यू थिंक दिस वुड बी करेक्ट? बोलो गाइस। नीचे वाला इज नॉट करेक्ट, क्योंकि ये पास में पॉजिटिव है और बहुत ज्यादा पुल करेगा। समझ आया नहीं आया? एंड वी आर नॉट लुकिंग एट हाइपर कॉन्जुगेशन ओवर हियर, वी आर लुकिंग एट, या तो ऐसे बोलो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, या वी आर लुकिंग एट वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। ये चीज समझे या नहीं समझे? बोलो गाइस, फील आई नहीं आई? यस सर, आगे आ गई, दैट्स वेरी नाइस। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें HX का एडिशन करना है तो इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी CS2 CS2 CS, विल बी लुकिंग एट वेरी स्ट्रॉन्ग। इसी तो मैंने उसका नाम क्या बोला, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन सोचो, ताकि हम हाइपर कॉन्जुगेशन को इग्नोर कर दें। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन हमने क्यों बोला, ताकि हम हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ H को इग्नोर कर सके। समझ गए गाइस? नाउ वी आर सेइंग इट इज स्ट्रॉन्गर देन हाइपर कॉन्जुगेशन। एक तरीके से हम ये कहना चाह रहे हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन को हम नहीं देखेंगे, हम रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन को देखेंगे। इजियर वे ऑफ सेइंग कि ये बंदा यहाँ पे पॉजिटिव डाल रहा है, ये बंदा यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डाल रहा है, दैट्स द होल पॉइंट। नॉर्मली हम कहते हैं एल्काइल ग्रुप यहाँ पे नेगेटिव डालता है, हम कह रहे हैं ये वाला ग्रुप यहाँ पे पॉजिटिव डाल रहा है, ड्यू टू विच तुम्हारा यहाँ पे हेलोजन जुड़ेगा। समझे या नहीं समझेगा? यस। एक और ये भी इसी टाइप का है बच्चों, HX दे मारा। अब क्या करोगे बच्चों, फील के हिसाब से देखो गाइस, पॉजिटिव यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पे पॉजिटिव कर रहे हो और N पे डबल बॉन्ड ये जुड़ा हुआ है, हाउ विल यू डू दैट? नहीं कर सकते ना बच्चों। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। तो यू विल बी गोइंग फॉर अगेन NO2 CH2 CH2X, दैट इज व्हाट यू विल बी थिंकिंग ऑफ। हाँ है ना बच्चों, कि तुम्हारा बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। हाँ है ना पॉजिटिव इस पे? फील आ रही नहीं आ रही बच्चों? यस। एंड दैट इज हाउ वी वर्क इट आउट। बाकी तो 4 ऑप्शन होती हैं तुम्हारे को हेल्प आउट करने के लिए। जैसे अगर हम यहाँ पे CHO भी लेते हैं, इट वर्क्स द सेम वे। बेसिकली यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आ रहा है, मतलब हेलोजन जो जुड़ेगा वो यहाँ पे जुड़ेगा। हाँ है ना बच्चों? सर अगर कोई भी ऐसे पुलिंग ग्रुप लगाओ तो फिर यही, क्योंकि ये तो रेजोनेंस से पुल कर रहे हैं, अगर तुम ध्यान से देखो ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही? इट इज गोइंग लाइक दिस, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे डबल, यहाँ पे नेगेटिव। मतलब दिस जस्ट टू शो कि पॉजिटिव चार्ज इन दोनों कार्बन में से, इन दोनों कार्बन में से किस पे है पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, इस पे है। तो हाइड्रोजन को यहाँ पे जोड़ो, पॉजिटिव यहाँ पे बनाओ और X को फिर यहाँ पे जोड़ दो। हाँ बेटा बोलो। सर मैं कह रहा था अगर कोई भी ऐसी पुलिंग ग्रुप लगाओ तो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। हाँ मतलब ये रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से नहीं देखे, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें हो रहा है, लेकिन पॉइंट बीइंग इन दोनों में रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से जो तुम्हारा हेलोजन है वो किस पे जुड़ा, दूसरे वाले पे जुड़ा। तो यहाँ पे भी तुम यही देख सकते हो कि इसमें भी हेलोजन कहाँ पे जुड़ा, यहाँ पे जुड़ा हेलोजन। क्लियर है यहाँ तक? यस। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। ये कहीं ना कहीं पूछा जाता है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो तुम रियलाइज करोगे CF3 ले, NO2 ले, CHO ले, तो दैट विल रिजल्ट इन एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। अगर एल्कीन फॉर्मेशन है तो उसके हिसाब से भी इसी टाइप के पैटर्न पे हम चलते जाएंगे। हाँ है ना? यस। राइट। एनीवे इस टाइप का कोई क्वेश्चन था इफ आई रिमेंबर जेई में। एनीवे गाइस, अब आते हैं इलेक्ट्रोफाइल। अगर हमारे पास बेंजीन रिंग पे अटैक करता है तो बेंजीन पे आते हैं। लेट्स गो ऑन टू बेंजीन। बेंजीन पे तुम इलेक्ट्रोफाइल जोड़ोगे तो हमारा क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा और H प्लस बाहर निकलेगा। हाँ है ना? H will be eliminated as H plus and electrophile will attack.
अंडरस्टैंड करो गाइस, पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है फिर H बाहर निकलता है, तो इट इज बेसिकली एडिशन प्लस एलिमिनेशन। ये जो हमने सब्स्टिट्यूशन लिखा है दैट इज एक्चुअली एडिशन प्लस एलिमिनेशन। पहले इलेक्ट्रोफाइल का ऐड होना और फिर हाइड्रोजन का एलिमिनेट होना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? दैट इज व्हाट वी हैव। अच्छा गाइस, ये पूरा क्लियर है ना? दिस वाज रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, दिस वाज माइनस M इफेक्ट या माइनस R इफेक्ट। रेजोनेंस पुल कर रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ इसमें चल रहा था, वो भी रिवर्स। आइडिया क्या होता है, ये ग्रुप यहाँ पे नॉर्मली ग्रुप नेगेटिव फेंकते हैं, यहाँ पे ग्रुप पॉजिटिव फेंकेगा ओवर हियर। दैट वाज द होल पॉइंट। एनीवे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कर रहे थे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे हम बेंजीन में। अब अगर हमारे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है, ऑलरेडी इलेक्ट्रोफाइल एक ग्रुप प्रेजेंट है, ऑलरेडी अ ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन बेंजीन, और हम एक और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा रहे हैं, तो इट डिपेंड्स कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पे जुड़ेगा, मेटा पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा। यू कैन हैव थ्री पॉसिबिलिटीज, ऑर्थो, मेटा और पैरा। दोज आर द थ्री पॉसिबिलिटीज दैट यू हैव कि कौन से को जोड़े हम, मतलब कहां पे जोड़े हम, ऑर्थो पे, मेटा पे या पैरा पे। तो अंडरस्टैंड करो गाइस कि हम सबसे पहले आते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ये हम किसकी बात करें बेटा? ये हम बात करें द जी ग्रुप ऑलरेडी अटैच टू बेंजीन, उसकी बात करें कि उनमें से कौन सा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। अंडरस्टैंड करो गाइस, NH माइनस या O माइनस, NH माइनस या O माइनस, दे आर वेरी स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अभी एक्टिवेटिंग मैंने बताया नहीं, अभी याद रखो हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, जो दे आर वेरी स्ट्रांगली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। रिंग को क्या करते हैं, रिंग पे बड़ा भयंकर नेगेटिव चार्ज डालते हैं। तुम रियलाइज करोगे कई बार रिएक्शन में हम क्या करेंगे, हम पहले NaOH डालेंगे, फिर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएंगे और फिर H+ डालेंगे। बहुत रिएक्शन में तुम देखोगे हमने NaOH डाला, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया, H+ डाला। भाई इतनी मेहनत क्यों? तुम सीधा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाओ, NaOH भी छोड़ो, H+ भी छोड़ो। ये हम NaOH का अटैक क्यों करवाते हैं फिनॉल पे? ये फिनॉल के साथ होता है, इसके साथ नहीं करवा रहा मैं, फिनॉल का बता रहा हूं। फिनॉल में सबसे पहले NaOH डाला जाएगा, फिर किसी गधे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया जाएगा, फिर H+ डाला जाएगा। बाय द हेल्प हम कहेंगे इसलिए कि NaOH यहां से H ले जाएगा, O माइनस बना देगा, बहुत स्ट्रांगली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और एक्टिवेटिंग हो गया। अब इलेक्ट्रोफाइल जल्दी से अटैक करेगा क्योंकि इसने एक्टिवेट कर दिया, बहुत ज्यादा रिंग पे नेगेटिव चार्ज डाल दिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और उसके बाद हमने कहा भाई O माइनस जुड़ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, हम कहेंगे भाई हमें O माइनस जुड़ना चाहिए था, हमें तो OH किया था, इसलिए हमने सेकंड स्टेप में क्या कर दिया, उसे लास्ट स्टेप में एसिडिफाई कर दिया ताकि O माइनस फिर से OH बन जाए। समझे या नहीं समझे गाइस? तो ये जो NaOH और H+ है, इनका काम बेसिकली क्या हो गया, उस रिंग को स्ट्रांगली बेसिकली एक्टिवेट करने के लिए। समझे या नहीं समझे गाइस? अदरवाइज यू कुड जस्ट हैव इग्नोर्ड दिस पार्ट। अगर प्रॉपर्टी देखना है तो सीधा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा दो, इन दोनों को भूल जाओ। समझे या नहीं समझे गाइस? बच्चे बोल ही नहीं रहे। यस आ गए। आ गया, गुड। अब बच्चों हमारा NH माइनस O माइनस, दे आर वेरी स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, और स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग मतलब अदर स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप जो कि बहुत स्ट्रांग नहीं है बट स्टिल प्रीटी स्ट्रांग, उसमें आते हैं NH2, NHR, NR2, दे आर प्रीटी स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग। उसके बाद आ गया हमारा OH, OR, ये सारों को ही आप ऑलमोस्ट स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग मान सकते हो। अच्छा गाइस, NR2 से मुझे याद आया, एक स्पेशल केस याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? हम कहते हैं NH2 लिया हमने, फिर हमने NHR लिया, फिर हमने NR2 लिया। इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, कोई बताएगा मुझे? नॉर्मली सोचा जाए तो बिटवीन दीज थ्री इट विल बी मोस्ट बेसिक। बोलो गाइस, बताओ। इन तीनों में सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? कम ऑन गाइस, यू कैन रेस्पॉन्ड। बेसिक का मतलब है लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? भाई फटाफट बोलो, 1 2 3 मार्क देम डाउन एंड जस्ट टेल मी द आंसर। नालायक को बोलो भाई। गाइस रिस्पॉन्ड, सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा? अर्णव बेटा तुम बोलो, किसी एक को तो स्टैंड लेके बताना पड़ेगा ना, बताओ। आवाज ना आई बेटा, मेरे पास नहीं पहुंची आवाज, फिर से बोलो। पता नहीं।
बेसिक नेचर, कम ऑन बेटा, हमने एल्काइल ग्रुप लगा दिया तो बेसिक नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है? कम ऑन रिस्पॉन्ड। यहाँ पे NHCSC लगाऊंगा या NCSC ट्वाइस लगाऊंगा, बेसिक नेचर पे क्या होगा? लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी नाइट्रोजन की? लोन पेयर किसी को देने की टेंडेंसी क्या होगी? बढ़ेगी घटेगी? कमाल भाई कमाल, बोलो गाइस। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, NH3 CH3 NH2 इनमें से ज्यादा बेसिक कौन सा होता है बच्चों? सर NH3। क्यों भाई? और नाइट्रोजन को इसने डोनेट कर दिया इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन आगे डोनेट करेगा, हाँ या ना? कैसी बात करते भाई? हाँ यस सर। याद आ गया? यस सर। तो सबसे ज्यादा बेसिक 1 2 3 में कौन? 3। और गाइस ये सबसे ज्यादा बेसिक हो जाता है, ये स्पेशल केस है। मतलब यहाँ पे भी पूरा 3 डिग्री, और ऑर्थो पे तुम्हारे पास 2 ग्रुप्स लगे हुए हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो आइडिया क्या है, ये सबसे ज्यादा बेसिक क्यों आता है? क्योंकि इन तीनों में रेजोनेंस हो रहा है। नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में भी जा रहा है और डोनेट भी करने की कोशिश कर रहा है, तो बेसिकली डोनेटिंग नेचर क्या हो गई होगी? कम। जब इतना ज्यादा होता है बच्चों, तो हम क्या कहते हैं, इसकी वजह से नाइट्रोजन अपना लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं फेंक पाता। इतनी ज्यादा क्राउडिंग होने की वजह से नाइट्रोजन का लोन पेयर डज नॉट गो इनटू रेजोनेंस, और रेजोनेंस में नहीं जा रहा, तो इट विल बी वेरी स्ट्रांगली बेसिक। हाँ या ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बच्चों Yes. ये स्पेशल केस है, जैसे यहाँ पे NO2 लगा दिया, मतलब देयर इज लॉट ऑफ क्राउडिंग ओवर हियर, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं फेंक पाएगा, और रेजोनेंस में नहीं फेंकेगा तो उसका बेसिक नेचर एकदम से शूट करेगा गाइस। हाँ या ना? Yes. गुड, दैट वाज इंपॉर्टेंट। नाउ दिस इज मोस्ट बेसिक, क्योंकि इसके में नाइट्रोजन का लोन पेयर इज विद नाइट्रोजन ओनली। स्पेशल केस है बच्चों, ये स्पेशल केसेस आ गए हमारे, अभी करेंगे आगे, चिंता मत करो। ये तो मैं ऐसे ही कराने लग गया। अब ध्यान दो, NH2 है, NHR है, NR2 है, या OH है, या OCH3 है, OR बेसिकली, ये सारे के सारे स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होते हैं। एक्टिवेटिंग मतलब बेंजीन रिंग पे कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज फेंकना। और कहां पे फेंकेंगे गाइस? ये कहां पे नेगेटिव फेंकेंगे? ऑर्थो पैरा पे, इसलिए अटैक भी ऑर्थो पैरा पे ही होगा इलेक्ट्रोफाइल का। मेटा पे ये बंदे क्या चार्ज फेंक रहे हैं गाइस? जस्ट आस्किंग। ऑर्थो पैरा पे तो रेजोनेंस चलता है, हाँ या ना? जैसे मैं NHR लेता हूं, या NR2 या NH2 लेता हूं, ये नाइट्रोजन ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव फेंक रहा है। व्हाट अबाउट मेटा गाइस? मेटा पे रेजोनेंस तो काम करेगा नहीं। इन दैट केस विल बी लुकिंग एट आई इफेक्ट। इंडक्टिव से बंदा पुल करता है, डोनेट करता है, ये बताओ नाइट्रोजन कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं है? यस सर है। तो ये यहां पे इंडक्टिव से पॉजिटिव फेंकेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? इसलिए हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक मेटा पे नहीं कराएंगे, ऑर्थो पैरा पे कराएंगे। और क्योंकि उसने कहीं ना कहीं नेगेटिव डाला है, इसका मतलब उसने रिंग को क्या कर दिया? एक्टिवेट। समझे या नहीं समझे गाइस? बोलो हाँ। यस सर। गुड। अब इससे भी कम होता है NHCOR का या OCOR का। अंडरस्टैंड करो गाइस, ये एक्टिवेटिंग है बट वीकली एक्टिवेटिंग, नॉट मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग नहीं है। समझ रहे हो गाइस? और इससे भी कम होता है बेंजीन रिंग, मतलब बेंजीन रिंग अटैच टू बेंजीन रिंग। दिस बेंजीन रिंग, कोई एक बेंजीन रिंग इसको, इस रिंग को क्या कर देगा? एक्टिवेट कर देगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? बोलो हाँ। तो PH एंड इवन CH2 डबल बॉन्ड CH, ये बंदा भी रिंग को क्या करता है? एक्टिवेट। मतलब अगर मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH ये उठा लिया, तो इस बंदे ने बेंजीन रिंग को क्या किया है? एक्टिवेट किया है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल विल बी एट ऑर्थो और पैरा। रिंग को उसने क्या कर दिया? एक्टिवेट। समझ गए गाइस? दैट इज व्हाट वी हैव। ये सारे ग्रुप्स एक्टिवेटिंग है। वीकली एक्टिवेटिंग में आते हैं एल्काइल ग्रुप्स बच्चों, एल्काइल R, ये हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्टिवेट करते हैं। तो मुझे बताओ गाइस समथिंग इंपॉर्टेंट, अगर मैं यहां पे CH3 उठाता हूं या फिर मैं यहां पे C2H5 उठाता हूं, जस्ट टेल मी कौन सा ज्यादा स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होगा? इफ इट इज डोनेटिंग वाया हाइपर कॉन्जुगेशन, विच इज मोर डोनेटिंग, CH3 या C2H5? क्यों भाई? उसके पास तो दो ही हाइड्रोजन ठहरे ना बेंजीन रिंग से अटैच।
समझ गए? इसका सिर्फ दिस इज द पार्ट दैट इज टेकिंग, दीज आर द टू हाइड्रोजन दैट आर टेकिंग पार्ट इन हाइपर कॉन्जुगेशन। इसके 3 आर टेकिंग पार्ट। यहाँ पे नेगेटिव ज्यादा, यहाँ पे नेगेटिव कम। समझे नहीं समझे गाइस? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इसमें इट विल बी मोर फेवर देन दिस वन। इट विल बी इवन, CH3 उसको नहीं डोनेट कर, हाँ बेटा, CH3 CH2 को नहीं देगा। बेटा हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे, इसका इफेक्ट ऑन बेंजीन रिंग विल बी नॉट कंसिडर्ड, बहुत दूर है। ठीक है बेटा, वी आर लुकिंग एट द हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन। दिस इज द पार्ट जहां पे हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन देखा जाएगा। मतलब बेंजीन रिंग को ऐसे मान के लो, हाइपर कॉन्जुगेशन समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? एल्कीन्स में हाइपर कॉन्जुगेशन देख रहे हैं, इसमें 3 है, दूसरे वाले में 2 है। इस एल्काइल ग्रुप का डोनेटिंग इफेक्ट वी आर नॉट कंसिडरिंग। इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे? सर 1। और अगर मैं ये उठा लूं, इसका डोनेटिंग नेचर विल बी लीस्ट, क्योंकि बंदा हाइपर कॉन्जुगेशन से डोनेट ही नहीं कर रहा। ये वो बंदा है जो सिर्फ इंडक्टिव से डोनेट कर रहा है रिंग को, हाँ या ना? यस सर। गुड, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट, दैट्स इट, उससे ज्यादा की कोई जरूरत नहीं। अब आते हैं गाइस हैलोजेंस। हैलोजेंस ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं नहीं होते गाइस? यस सर। होते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव डाल रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे पॉजिटिव डाल रहे हैं। हमें बताया रेजोनेंस से बंदा डोनेट करता है, लेकिन इंडक्टिव से ज्यादा पुल करता है, हाँ है ना बच्चों? मतलब इसका इंडक्टिव इज स्ट्रॉन्गर देन रेजोनेंस। इसलिए पहली चीज हमारा फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्योंकि ये रेजोनेंस शो कर रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पे नेगेटिव डाल रहा होगा। इंडक्टिव शो कर रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव मार रहा है। इंडक्टिव इज स्ट्रॉन्गर देन रेजोनेंस, इसलिए ओवरऑल चार्ज क्या आ गया बच्चों? हर एक जगह पे पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब हो गया इट इज डीएक्टिवेटिंग, हर एक जगह पॉजिटिव चार्ज डाल रहा है, तो इट इज एक्चुअली डीएक्टिवेटिंग द रिंग, फर्स्ट थिंग। और दूसरा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों? क्योंकि जहां पे नेगेटिव चार्ज थोड़ा बहुत है, मतलब या पॉजिटिव कम है, वहां पे ऑर्थो पैरा पे डायरेक्ट करेगा। तो दिस इज डीएक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, हाँ है ना? बोलो गाइस, ऑर्थो पैरा डायरेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू, ताकि क्लैरिटी रहे। हम क्या कहेंगे? इनमें से सबसे जल्दी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किस पे होगा? मतलब गिव मी द ऑर्डर जिस पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो जाए, जिस ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिल का अटैक, बताओ बच्चों। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के टर्म्स में किस पे अटैक सबसे सर जल्दी? 4 2 3 1। ये 4 मिनिमम बता रहे हो, मैक्सिमम बता रहे हो? सर मैक्सिमम। क्यों भाई? NO2 तो पुल करता और बहुत स्ट्रॉन्ग पुल करता, अच्छा हाँ सॉरी सर। तो आंसर क्या होगा फिर से बताओ? सर 2 3 1 4। वेरी गुड, 2 greater than 3 greater than 1 greater than 4। समझे नहीं समझे गाइस? भाई इसने तो डोनेट कर दिया, OR ने बहुत स्ट्रांगली डोनेट किया। उसके बाद आया न्यूट्रल, क्योंकि ये तो पॉजिटिव मारता है, ये डीएक्टिवेट करता है रिंग को, और ये बहुत स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है। ये तो फिर भी रेजोनेंस से डोनेट कर रहा था, लेकिन इंडक्टिव इज स्ट्रॉन्गर, इसलिए बंदे ने पॉजिटिव डाला। ये तो रेजोनेंस से भी पुल करेगा और इंडक्टिव से भी पुल करेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर गाइस? तो इन एनी केस दिस इज द ऑर्डर ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर बच्चों? किसी बच्चों को कोई डाउट यहां तक? आई डोंट थिंक सो, इट इज प्रीटी सिंपल। अब आते हैं वेरी स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग, पहले मेटा डायरेक्टिंग ले लेता हूं, डीएक्टिवेटिंग तो साथ साथ समझा जाए। मेटा डायरेक्टिंग कौन से होते हैं? जो कि ऑर्थो पैरा पे क्या डाल रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू रेजोनेंस, जैसे NO2। यहां पे पॉजिटिव डाला रेजोनेंस के कारण, यहां पे डालेंगे इंडक्टिव के कारण, तो इंडक्टिव इज रिलेटिवली वीक, इसलिए अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, पहली चीज अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज नॉट फेवर्ड। लेकिन अगर अटैक करवाने तो हम कहां पे अटैक करवा देंगे? मेटा पे, मेटा पोजीशन पे अटैक हो जाएगा अगर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करवाना है तो, अदरवाइज तुम्हारा अटैक होगा नहीं। NO2 बहुत स्ट्रांग होता है, CN भी स्ट्रांग होता है, SO3H भी स्ट्रांग होता है, CHO भी स्ट्रांग होता है। दीज आर प्रीटी स्ट्रांग पुलिंग ग्रुप्स, C डबल बॉन्ड OR। एल्डिहाइड कीटोन SO3H CN NO2, ये बहुत स्ट्रांगली
माइनस आर इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट दिखाएंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? क्लियर है यहां तक? किसी बच्चों को कोई डाउट है? नो सर। ओके। इसके बाद रिलेटिवली वीकर क्या आ गए? COH एंड लेट अस से COR एस्टर ले लिया, एसिड ले लिया, एस्टर ले लिया, या CON एस्टर लिया, अमाइड लिया। ये रिलेटिवली वीक होते, क्रॉस कॉन्जुगेशन होता है, बट बेटर वुड बी यू लर्न इट। ये सबसे स्ट्रांगली पॉजिटिव चार्ज फेंकते हैं ऑर्थो पैरा पे। मेटा पे सिर्फ इंडक्टिव ज्यादा है, इसलिए अटैक मेटा पे हो जाता है। सेम गोज फॉर दीज एंड सेम गोज फॉर दीज, लेकिन यहां पे अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल थोड़ा सा ज्यादा फेवर्ड होगा क्योंकि ये बंदे कम पुल कर रहे हैं। हाँ है ना बच्चे? क्लियर है गाइस? Yes. नेक्स्ट आते हैं CF3 एंड CCl3। हम क्या कहेंगे, इसमें रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन चलता है। इसमें ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा ड्यू टू रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? CF3 लोगे तो इट विल थ्रो पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। इंडक्टिव से भी पुल करेगा। यहाँ पे इंडक्टिव चल रहा है, यहाँ पे माइनस H इफेक्ट चल रहा है, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा रहे तो कहाँ करवाएंगे बच्चों, बताओ मुझे? मेटा पे, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन है और यहाँ पे इंडक्टिव है। तो इंडक्टिव पे की वजह से पॉजिटिव चार्ज विल बी लेस। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक या तो फेवर नहीं होगा, करवाना है तो मेटा पे करवा दो। ठीक है नहीं बच्चों? बताओ भाई हाँ है ना? यस सर। गुड, दैट्स नाइस। वी आर डन विद दिस पार्ट। वी आर ऑलमोस्ट डन विद दिस पार्ट गाइस। अब बच्चों यहाँ पे समथिंग इंपॉर्टेंट टू नोट। ये छोड़ो से, लीव दैट पार्ट। इसमें मुझे एक क्वेश्चन करवाना था, आई जस्ट फॉरगॉट व्हिच क्वेश्चन आई वाज ट्राइंग टू गिव टू यू। होल्ड ऑन। CN हो गया, SO3H हो गया, CH हो गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिमाग में आया था एंड आई जस्ट फॉरगॉट इट। एक स्पेशल केस। बच्चों कितनों में को फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस याद है, बताओ बच्चों? नहीं सर, नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं। RX ALX थी, कुछ याद आ रहा है क्या होता था? हम कहते थे यहां से X माइनस चला जाएगा, R प्लस होगा और उसे बेंजीन रिंग पे अटैक कर देना चाहिए। हाँ है ना? यस सर। यू रिमेंबर दैट पार्ट? RX ALX3 है, ये ALX4 माइनस बनाएगा, ALX4 माइनस बनाएगा, बेसिकली X को X माइनस की फॉर्म में लेके आ। इसका मतलब है R पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव। दैट इज द इलेक्ट्रोफाइल दैट यू आर गेटिंग R प्लस एज इलेक्ट्रोफाइल। दिस इज CH3 प्लस C2H5 प्लस एंड दिस इज द इडियट दैट अटैक्स द बेंजीन रिंग। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? यस Yes. हम कहेंगे यहां पे ये भी रिएक्शन नहीं होगी। NH2 इज अ स्पेशल केस गाइस। और अगर हम एल्काइलेशन की जाए एसाइलेशन लेंगे, RCOCl ALX3, तो भी नहीं होगा गाइस। समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर है? अच्छा यही चीज जो मैंने बताई है, यही OH के आगे चलती है टू लेसर एक्सटेंट। लेसर एक्सटेंट मतलब रिएक्शन हो जाती है, इसमें तो रिएक्शन ही नहीं होगी ऊपर वाले में, इसमें रिएक्शन हो जाएगी बट टू अ लेसर एक्सटेंट। व्हाई इज दैट? उसे समझो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहेंगे ALX3 का है, लुईस बेस या लुईस एसिड? कोई बताएगा मुझे? इज इट लुईस बेस और लुईस एसिड? बताओ बच्चों, बोलो गाइस क्या होगा ये? अरे भैया इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है? कम ऑन, ऐसे समझो X माइनस है, ये जब ALX3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, व्हाट डू मीन इज ये अपना लोन पेयर दे रहा है इसे। दिस इज अ लुईस एसिड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इट इज केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम X माइनस। कौन सा X माइनस? जो यहां से निकल के आ रहा है। जो कहां से निकल के आ रहा है बच्चों? ओह कम ऑन, ग्रेट, होल्ड ऑन गाइस। वो हमारा X माइनस जो कि RX से X माइनस की फॉर्म में जा रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? तो हमारा जो ALX है दैट इज एक्चुअली लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है। हम कहेंगे भाई ये X से नहीं लेगा, जब एनिलीन दे रखा है ना, ये कहेगा नाइट्रोजन तुम मेरे साथ बॉन्ड बनाओ। अब अगर नाइट्रोजन अपना बॉन्ड बनाता है तो नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा बच्चों? नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है AlCl3 या ALX। नाइट्रोजन में पॉजिटिव आ गया, वो कहेगा भाड़ में गया तुम, मैं रेजोनेंस तो दे नहीं रहा, मैं तो पॉजिटिव डाल रहा हूं हर एक जगह। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? Now nitrogen does not have a lone pair, it is donating its pair of electrons to ALX3.
वो कहेगा मैंने पूरी रिंग पे पॉजिटिव फेंक दिया, अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर सकता। समझे या नहीं समझे बेटा? क्लियर है या नहीं ये चीज? यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि हमारा रिएक्शन इन द सेंस एब्सेंस ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनी लीन के साथ इलेक्ट्रोफाइल स्पेसिफिकली तुम्हारा फिडेल क्राफ्ट वो रिएक्शंस नहीं होती। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? रीजन मैं तुम्हें बता चुका, ये तुम्हारा अभी मैं जैसी एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन करूंगा, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस कि एनी लीन तुम्हारा फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन शो नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो अपना लोन पेयर AlHC को दे देता है, जिसकी वजह से नाउ इट हैज गॉट पॉजिटिव चार्ज और वही चार्ज वो रिंग पे फेंकेगा। और रिंग पे कैसे फेंकेगा गाइस ये भी बता दो मुझे। रेजोनेंस तो काम करना रहा, रेजोनेंस तो काम कर ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अंडरस्टैंड करो, इस बंदे ने NH2 है, यहाँ पे AlHC लिया, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव। अब क्या ये रेजोनेंस दिखा सकता है बताओ बच्चों? नो Next. तो ये बंदा किससे पॉजिटिव चार्ज डाल रहा है ऑर्थो पैरा पे बताओ? ऑर्थो पैरा मेटा पे इंडक्टिव। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट इस पूरे ग्रुप का, इट इज गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट, जिसकी वजह से तुम्हारा क्या हो जाता है बच्चों? पूरी रिंग डीएक्टिवेट हो गई, इतनी डीएक्टिवेट हो गई कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ही नहीं हुआ। समझे नहीं समझे गाइस? बोलो भाई हाँ या ना। Yes. यस सर एक और केस देखते हैं, NH2 HNO3। हम नॉर्मली क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं गाइस? किसका अटैक होता है HNO3 H2SO4 में? किसी को याद है? NO2 का अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल। किसी को याद है नहीं याद है? ये जब मैंने पिछले साल हाइड्रोकार्बन पढ़ाया था तब करवाया था बच्चों। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? इसमें तुम्हारा NO2 अटैक करता है। somebody remember this or not? say yes। किसी को याद ही नहीं? करवाया तो था बच्चों। HNO3 H2SO4 रिजल्ट्स इन NO2 का अटैक। समझ रहे हो गाइस? Yes. हम कहेंगे यहाँ पे वही समस्या आएगी जो AlHC के साथ आ रही है। डोंट वरी, ये चीज फिर से करवाई जाएगी। बाई चांस बच्चे स्ट्रेस्ड आउट है, रिमेंबर ये चीज करवाई जाएगी। NO2 प्लस का अटैक होता है। हम कहेंगे जो वहां पे काम AlHC कर रहा था, यहाँ पे वो काम कौन करेगा? H प्लस। H प्लस एसिड तो दिख रही है तुम्हें, दिख रही है नहीं दिख रही है गाइस? H प्लस यस H2SO4 की देन ये क्या बना देगा? दिस विल फॉर्म NHC प्लस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इसका मतलब हर एक जगह है ये जो H प्लस है, ये जो H प्लस है, इसने NH2 के साथ बॉन्ड बना के फॉर्म्स NH3 प्लस। और NH3 प्लस क्या करेगा? हर एक जगह पॉजिटिव फेंकेगा नहीं फेंकेगा बच्चों? हाँ है ना? क्लियर और नॉट? बोलो भाई हाँ या ना। Yes. तो अब क्या होगा? हम क्या कहेंगे? इन दैट केस तुम्हारा सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कहां पे होगा? ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे? बताओ। Around. ऑर्थो पे। तो आइडिया क्या है? यहां पे प्रोडक्ट बनता है बट दिस इज इन वेरी लेस अमाउंट। कितना बनता है बच्चों? 2%। ऑर्थो इज 2%। मेटा काफी बन जाता है क्योंकि तुम्हारा डिस्टेंस बढ़ चुका है NH2 का बेंजीन, मतलब मेटा तो यहां पे आ गया ना, तो डिस्टेंस बढ़ गया ना गाइस कार्बन से। तो ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, ऑर्थो भी बनेगा, मेटा भी बनेगा, पैरा भी बनेगा। एंड मेटा एंड पैरा आर फॉर्म्ड इन ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट। ये 47% और ये 51%। मतलब ये रियलाइज यहाँ पे ऑर्थो प्रोडक्ट इज मिनिमम। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसे दे चुका है? H प्लस को। ये चीज समझे या नहीं समझे ये बताओ मुझे। इट इज वर्किंग द सेम वे एज योर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में जो दिक्कत आ रही थी कि AlHC को अपना वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे वो H प्लस को दे रहा है। ठीक है ना बच्चों? H प्लस को इसने, जो H प्लस यहां से आया उसको उसने अपना लोन पेयर दे दिया, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया पूरी रिंग पे। और तो सबसे घटिया हो गया, मेटा एंड पैरा आर फॉर्म्ड इन ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट। हाँ या ना? यस सर ये हम अमीन्स में करेंगे, ये हम शायद अमीन्स में ही करेंगे, ये वाली रिएक्शन अमीन्स में करेंगे। और ऊपर वाला डिस्कशन हम तब करेंगे व्हेन वी आर डिस्कसिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए मैं बार बार रिपीट करूंगा इसे ताकि तुम्हारे दिमाग में ये बैठ जाए। समझे या नहीं समझे गाइस? बताओ मुझे हाँ या ना। यस हाँ. ये याद करने की चीज है, यू हैव गॉट टू रिमेंबर इट, दैट्स द होल पॉइंट। याद नहीं है तो कोई फायदा ही नहीं होगा कुछ करने का। फिर से बताने की जरूरत है जो अभी मैंने बोला है कि NH2 फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं दे दिखाता, और हमारा फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन इसने दिखाया नहीं। और अगर हम क्या करते हैं, सपोजिंग
H+HNO3 डालते हैं तो उसमें तुम्हारा ऑर्थो प्रोडक्ट इज मिनिमम, क्योंकि तुम्हारा मेटा और पैरा पे जाके अटैक हो जाएगा, दैट इज इंडक्टिव के हिसाब से दूर, इसलिए वहां पे फिर भी अटैक हो जाएगा। ऑर्थो इज आउट, ऑलमोस्ट आउट, 2% ऑर्थो बनता है। ठीक है बच्चों, बोलो गाइस। यस ओके फाइन, नेक्स्ट पे चलते हैं गाइस, लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। आई थिंक वी आर डन विद सम इफेक्ट्स। अब इसका देखते हैं आगे क्या करना है। और तो गाइस हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखते हैं। मुझे बताओ, इनमें एक क्वेश्चन उठाते हैं, विच वन इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। ऑर्डर बताओ बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तुम्हें देखना पड़ेगा NO2 कहां पे प्रेजेंट है। ऑर्थो पैरा पे प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव डालेगा इस पे, हाँ है ना, यहां पे डालेगा, यहां पे पॉजिटिव, और यहां पे क्या डालेगा, यहां पे, यहां पे, यहां पे। तो बताओ बच्चों, व्हाट विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन। 1 2 3 4, फटाफट बोलो बच्चों। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। गलत हो जाएगा, इट डजंट मैटर, आई जस्ट वांट द आंसर। सही आ रहा है, गलत आ रहा है, डज नॉट मैटर, लेकिन अटेम्प्ट करो। अभी अटेम्प्ट करोगे तभी फायदा होगा। So 1 4 2 3. 1 3 4 2। 1 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, कोई पुल करने वाला नहीं। रेजोनेंस की पोजीशन पे है तो बच्चों इफेक्ट बहुत स्ट्रांग पड़ता है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है बच्चों? जबकि यहां पे इफेक्ट कहीं और ही जा रहा है रेजोनेंस का। तो मेटा पे अगर NO2 है तो उसका हम सिर्फ इंडक्टिव देखेंगे, विल कंसीडर ओनली इंडक्टिव इफेक्ट। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर और नॉट? तो 3 इज गोइंग टू बी नेक्स्ट, इंडक्टिव से पुल कर रहा है सिर्फ। ठीक है बच्चों, क्लियर है या नहीं ये चीज? इट इज यस ओनली पुलिंग फ्रॉम इंडक्टिव इफेक्ट। 4 और 2 में इंडक्टिव भी चलेगा, रेजोनेंस भी चलेगा, दोनों में रेजोनेंस है, इसलिए मैंने उनको बराबर ट्रीट किया पहले। अब हम देखेंगे इंडक्टिव किसका ज्यादा है। जिसका इंडक्टिव ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ये रेजोनेंस दोनों में सेम है, इसलिए रेजोनेंस भूल जाओ, इंडक्टिव देखो। इंडक्टिव किसका स्ट्रांग होगा, इसका, पास यस है, तो दैट विल बी लीस्ट स्टेबल। समझे या नहीं समझे गाइस, बताओ मुझे Yes. बच्चों। एक और एग्जांपल देखते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, बताओ बच्चों। बोलो गाइस, फटाफट बोलो। 1 3 2 4. हम्म। बच्चों अंडरस्टैंड करो, यहां पे इन दोनों में रेजोनेंस से डोनेट कर रहा है, हाँ है ना? कम ऑन गाइस, क्लियर है या नहीं? ध्यान से देखो, डोनेट कर रहा है नहीं कर रहा है? यस CH2 प्लस वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, डोनेट कर रहा है दोनों पे, तो ये तुम्हारा ज्यादा होंगे, हाँ है ना? अब इनमें से ज्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा? ये इंडक्टिव से क्या कर रहा है, इन दोनों में रेजोनेंस चल रहा है, तो हमारा रेजोनेंस को कंपेयर नहीं करते, लेट अस गो ऑन टू इंडक्टिव। रेजोनेंस दोनों में बराबर है, इंडक्टिव से कौन पुल करेगा? 1, और 1 ज्यादा तो इसलिए 3 इज मोर स्टेबल देन 1। समझे या नहीं समझे गाइस? यस पक्का? गुड। यस और ये बंदा सिर्फ इंडक्टिव से पुल कर रहा है, मतलब ये रेजोनेंस से डोनेट कर रहे थे, इंडक्टिव से पुल कर रहे थे। ओवरऑल इन दोनों का इफेक्ट क्या है? डोनेटिंग। ये चीज समझ में आई नहीं आई? ओवरऑल इन दोनों का इफेक्ट डोनेटिंग है। ओके, तो उसके बाद तुम्हारा क्या आएगा? 4। और ये जो बंदा है इसका तो रेजोनेंस कहीं और ही जा रहा है, तो हम इसका सिर्फ इफेक्ट क्या देखेंगे? इंडक्टिव। ये बंदा इंडक्टिव से पुल कर रहा है, यहां पे तो कोई पुल ही नहीं कर रहा था, ये बंदा तो इंडक्टिव से पुल कर रहा है, दैट इज व्हाई यू विल हैव 2 लीस्ट। समझे या नहीं समझे गाइस, बताओ मुझे। यस सर कोई डाउट? एक दो और क्वेश्चन देता हूं, क्लैरिटी बढ़ेगी।
भाई जहां पे रेजोनेंस सेम है वहां पे क्या देखोगे बच्चों? इंडक्टिव। जहां पे रेजोनेंस और इंडक्टिव मतलब अलग अलग है, किसी में रेजोनेंस है किसी में इंडक्टिव है, देन यू विल गो टू अदर इफेक्ट। बच्चों बताओ गाइस, बोलो इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन किसकी होगी? ध्यान से देख के बताना बच्चों। यहां पे उन सब में माइनस आई इफेक्ट था, यहां पे प्लस आई इफेक्ट चलेगा CH3 का। पहले केस जो हमने लिया NO2, ध्यान से समझो गाइस, पहला जो NO2 था इसका -M माइनस आई इफेक्ट था, नीचे वाले का +M माइनस आई इफेक्ट था, इसमें हमारा +H प्लस आई इफेक्ट है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? डिफरेंस समझ में आ गया तीनों का? तो टेल मी द ऑर्डर गाइस, बताओ मुझे ऑर्डर। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों का सेम है, गो एज पर इंडक्टिव। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा किसी में, तो फिर तुम्हारा आसान है देखना। बताओ मुझे ऑर्डर क्या होगा, फटाफट बोलो बच्चों। कम ऑन रेस्पॉन्ड। 3 greater than 1 greater than 4 and 2. तुमने ऑर्डर का बिल्कुल नाश पीट दिया। 1 3 2 4। रीजनिंग सोच सकते हो ये क्यों होगा? यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन चल रही है, हाँ है ना? Yes sir. यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन चल रही है, तो ये तो स्टेबलाइज ज्यादा करेंगे। इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes sir. Yes sir. अब दोनों ही रेजोनेंस से स्टेबलाइज सॉरी हाइपर कॉन्जुगेशन से कर रहे हैं, तो विल लुक एट द इंडक्टिव इफेक्ट। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है? Yes sir. इंडक्टिव से कौन ज्यादा? 1। Yes sir. 1 ग्रेटर देन 3। 2 पे आओगे, ये सिर्फ इंडक्टिव से कर रहा है क्योंकि इसका जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो तो कहीं और ही जा रहा है, हाँ है ना? Yes sir. तो फिर 2 और 4 सबसे कम। गाइस ये तीनों केस समझ में आए नहीं आए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बता दो मुझे गाइस, बोलो ये तीनों केस समझ में आए नहीं आए? कितने बच्चों को इसमें डाउट है? डाउट है तो बोल दो भाई, डोंट डू इसमें इट। स्टेबिलिटी निकालनी थी ना हाँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। सर, तो सेकंड तो पॉजिटिव डाल रहा है। सेकंड पॉजिटिव क्यों डालेगा? एल्काइल ग्रुप है, इसका डोनेटिंग इफेक्ट होता है। OCH3 दैट इज सर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ बेटा, मेटा पे तो इंडक्टर से पॉजिटिव डालेगा ना। पॉजिटिव क्यों डालेगा? एल्काइल ग्रुप क्या करता है? पॉजिटिव डालता है नेगेटिव डालता है? एल्काइल ग्रुप इंडक्टिव से देता है ना बेटा। अच्छा हाँ सर। नहीं समझ आया? फिर से समझाऊं? यस सर, एक बार बता दो। मैं तीनों का बताता हूं कि तीनों स्पेशल है। इधर ध्यान दो, ये है कोई चार्ज नहीं। NO2 क्या चार्ज, अरे यार एक मिनट रुकना, ये था ना। NO2 क्या चार्ज डालेगा वो बताओ? पॉजिटिव डालेगा। यस सर। तो इसने पॉजिटिव डाला, यहां पे इसने कहां पे डाला? इसने यहां पे डाला, मतलब इस कार्बन में तो पॉजिटिव आया ही नहीं ना बेटा। यस सर। इसने यहां पे पॉजिटिव डाला, कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। अब हम कहेंगे कौन सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा होगा। पहली चीज, ये सारे के सारे पुलिंग है। इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया 1। अब आते हैं इंडक्टिव एंड रेजोनेंस। इसमें रेजोनेंस तो काम कर ही नहीं रहा, रेजोनेंस तो दूर जाके मर रहा है, हाँ है ना? यस सर। तो हम क्या करेंगे? इन दिस केस विल बी जस्ट लुकिंग एट इंडक्टिव से पुलिंग। समझ गए? यस सर। और ये दोनों रेजोनेंस से पुल कर रहे हैं, तो बेटा दे आर गोइंग टू बी मोर लेस स्टेबल देन दिस कार्बोकेटाइन। इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ यस सर, आ गया। अब हम कहेंगे इनमें से, क्योंकि ये दोनों ही रेजोनेंस से कर रहे हैं, तो पहली चीज दे आर मोर अनस्टेबल देन 1 and 3। इतना तो समझ गए होगे? यस सर। अब हमें इन दोनों में कंपेयर अगर करना है, तो हम ये देखेंगे कि NO2 का रेजोनेंस दोनों में, तो विल बी गोइंग एज पर इंडक्टिव। इंडक्टिव किसका ज्यादा होगा? सर 2 का। 2 का, दैट्स व्हाई। समझ गए? यस सर। अब आते हैं OCH3। ये हमारा +M रेजोनेंस से देता है, इंडक्टिव से पुल करता है। वो रेजोनेंस से भी पुल कर रहा था, इंडक्टिव से भी पुल कर रहा था। यहां पे हम क्या कहेंगे? OCH3। यहां पे तो रेजोनेंस काम करेगा, यहां पे भी रेजोनेंस काम करेगा। रेजोनेंस से डोनेट कर रहा है, तो इसका जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होगी, हाँ है ना? यस सर। तो पहली चीज, दे बोथ आर गोइंग टू बी ग्रेटर देन 4। यहां तक कोई डाउट? दे बोथ आर गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन 4। हम कहेंगे 1 और 3 इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? उसके भी है। हम कहेंगे रेजोनेंस इन दोनों में काम कर रहा है,
तो लेट अस गो एज पर इंडक्टिव। इंडक्टिव से कौन पुल कर रहा है? OCS इज पुलिंग। इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, sir. O इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कौन ज्यादा पुल करेगा बेटा इन दोनों में से? ये वाला। Present. रेजोनेंस दोनों में सेम है, रेजोनेंस की वजह से दे आर हायर देन दीज टू, लेकिन इनमें रिलेटिव ऑर्डर क्या है? विल गो एज पर इंडक्टिव। समझ गए? Yes, sir. फिर 4 आ गया, और यहां पे रेजोनेंस तो हमारा काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि रेजोनेंस तो इस कार्बन एटम पे वर्क कर रहा है, हमें इस कार्बन एटम पे चाहिए, तो हम कहेंगे इसमें क्या हो रहा होगा? इंडक्टिव से पुल कर रहा है। क्लियर? Yes, sir. ये भी हो गया. नेक्स्ट पे आते हैं, CH2 प्लस CH3। यहां पे बंदा हाइपर कॉन्जुगेशन से भी डोनेट कर रहा है, इंडक्टिव से भी डोनेट कर रहा है, तो क्या ऑर्डर आएगा बेटा? हम कहेंगे इस बंदे ने यहाँ पे नेगेटिव 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 डाला हाइपर कॉन्जुगेशन से, यहाँ पे इसने नेगेटिव 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 डाला हाइपर कॉन्जुगेशन से, मतलब इन एनी केस दे आर मोर स्टेबलाइज्ड देन 2 and 4। इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, sir. क्योंकि इसमें रेजोनेंस सॉरी हाइपर कॉन्जुगेशन इज वर्किंग, और इनमें से ज्यादा कौन सा होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों में है तो गो एज पर इंडक्टिव। इंडक्टिव से एल्काइल ग्रुप डोनेट करता है, तो इसने ज्यादा डोनेट किया, इसने कम डोनेट किया, तो 1 सबसे ज्यादा स्टेबल, देन 3। 2 में इंडक्टिव से डोनेट कर रहा है, मतलब यहाँ पे पुलिंग नहीं है, यहाँ पे डोनेटिंग नहीं है, बट ओनली वाया इंडक्टिव, नो हाइपर कॉन्जुगेशन, इसलिए उसके बाद आया 2 और लास्ट में आ गया 4। ये चीज समझ में आई नहीं आई ये बताओ मुझे? Yes, sir. अब आ गया. पक्का क्लियर हो गया? क्योंकि Yes, sir. गलती हो रही है, गलती में चाह नहीं रहा कि बच्चे गलती करें, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, गलती मत कर देना। ये 3 केस बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस, मतलब लास्ट टाइम जब पढ़ा रहा था तो आई अज्यूम के बच्चों को समझ आ रहा है, बट इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएंगे सिंपल, ठीक है? Yes. एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल लेता हूं। हमें नेगेटिव चार्ज कम चाहिए, बताओ बच्चों क्या ऑर्डर होगा? बोलो गाइस। So 2 2 3 1. क्या कहा तुमने? So 2 2 3 1. 2 2 3 1। So 2 4 3 1. वेरी गुड। किसने आंसर दिया है? Sir. बेटा ध्यान से देखो, यहां पे इन दोनों में रेजोनेंस से पुल कर रहा है, हाँ है ना? Yes. तो दिस इज मोस्ट, मतलब दीज आर काफी स्टेबलाइज्ड, और क्योंकि इन दोनों में ही रेजोनेंस है तो इनको कंपेयर करना है, तो हम क्या देखेंगे? इंडक्टिव साइड, ये इंडक्टिव से ज्यादा पुल कर रहा है, हाँ है ना? Yes. तो 2 सबसे ज्यादा स्टेबल, देन 4 इंडक्टिव से कम हो गया, रेजोनेंस दोनों में था इसलिए हमने उनका इंडक्टिव कंपेयर किया। यहाँ पे रेजोनेंस ही अलग है, यहाँ पे तो रेजोनेंस सही पूछा जाए ढंग से लग ही नहीं रहा है, तो इसमें तो हम कहेंगे इंडक्टिव से पुल कर रहा है, दिस इज स्टेबलाइज्ड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. ये हमारा आ गया, और उसके बाद 1 में तो कोई पुल ही नहीं कर रहा, सबसे ज्यादा अनस्टेबल। समझ गए बच्चों? Yes, sir. Yes. सपोजिंग मैं यहाँ पे OCH उठाता तो प्लीज पुराने वाले से कंपेयर मत करना, आई वॉन्ट यू गाइस टू थिंक ऑन योर ओन। जहां पे रेजोनेंस वर्क कर रहा है वहां पे इंडक्टिव को स्टैंप आउट कर दो, जहां पे रेजोनेंस काम नहीं कर रहा वहां पे इंडक्टिव बिकम्स इंपॉर्टेंट। बोलो गाइस। सोच के बताओ। हमें कार्बन पे नेगेटिव कम करना है स्टेबिलिटी के लिए, जहां पे रेजोनेंस वर्क कर रहा है, पहले तो देखो रेजोनेंस से तुम्हारा स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, बताओ मुझे। जिस टाइप का मैंने ग्रुप ले रखा है, रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ेगी घटेगी? Sir, So कम हो बड़े. गया. घटेगी। इसलिए घटेगी क्योंकि ये नेगेटिव फेंकेगा, हाँ है ना? Yes, sir. Sir, तो 1 ये greater than 3. 3 ग्रेटर देन 1, आगे बोलो। देन Sir, then 2, So then 4.
करेक्ट, दिस इज द ऑर्डर दैट यू आर गोइंग टू हैव। ध्यान से देखो बच्चों कैसे आया ये। हम कहेंगे 1 में किसी ने पुल किया नहीं, यहां पे ये इंडक्टिव से पुल कर रहा है, हाँ है ना, रेजोनेंस तो काम ही नहीं कर रहा। क्लियर और नॉट? रेजोनेंस तो कहीं और जाके कर रहा है, हम कहेंगे इंडक्टिव से पुल किया, इसने स्टेबलाइज कर दिया। 3 इज मोर स्टेबल देन 1। अब हम कहेंगे उसके बाद कौन सा आएगा, ये दोनों गधे रेजोनेंस से डोनेट कर रहे हैं तो दे आर हाईली अनस्टेबल। लेकिन अब रेजोनेंस दोनों में वर्क कर रहा है, तो इनकी रिलेटिव ऑर्डर के लिए किस पे जाओगे बेटा? इंडक्टिव। इंडक्टिव किसका ज्यादा है? इसका। तो दैट इज व्हाई दिस इज मोर स्टेबल देन दिस। समझे नहीं समझे बच्चों? यस पक्का? अब Yes. लास्ट में सीएससी ले रहा हूं, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। गड़बड़ मत करना बच्चों प्लीज, एंड डोंट लुक एट द प्रायर ऑर्डर गाइस। प्रायर ऑर्डर भी तुम्हें नहीं देखना। अर्णव तुम गलत करते हो, तुम ऑर्डर बताओगे। बताओ मुझे ऑर्डर, बोलो व्हाट इज गोइंग टू बी द ऑर्डर। पुराने से रेफर नहीं करना है, बताओ। बोलो। सर एक सेकंड। सर 4 greater than 2, then 1, then 3. 1 greater than 3 greater than 4 greater than 2। तुम्हारा क्या ऑर्डर था, या सारा ही गड़बड़ था? सर गलत ही था। ये देखो किसी ने डोनेट नहीं किया। अब पहली चीज ये सारे का सारे में डोनेटिंग है, हाँ है ना। ये जो तीनों मतलब जगह लगा है इट इज डोनेटिंग, हाँ है ना। यस सर। ये सिर्फ इंडक्टिव से डोनेट करेगा, तो उसके बाद ये आया। ये बंदा इंडक्टिव से भी डोनेट करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी करेगा, इसलिए ये दोनों 3 के बाद आए। इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। क्योंकि इनमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी वर्क कर रहा है इन एडिशन टू इंडक्टिव। लेकिन इसमें रिलेटिव ऑर्डर किसका ज्यादा होगा? रिलेटिव स्टेबिलिटी। जब दोनों में हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क कर रही है देन लेट अस गो ऑन टू इंडक्टिव। इंडक्टिव से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? सर 4। 4। समझे या नहीं समझे गाइस, ये बताओ मुझे। यस सर ओके। Yes. इनको ये जो मैंने भी एंड में जो ऑर्डर दे रखे हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको रिवाइज कर लेना। ठीक है गाइस, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव गॉट टू लर्न देम, और कुछ नहीं है। ये जो मैंने ये चीज बताई है, इसके बाद ये मान के चलो जो जितने भी मैंने केसेस बनाए थे उनको तुम आसानी से रिलेट कर जाओगे। कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल तो कार्बोकैटायन की तरह चलेगा। जस्ट हैव अ लुक एट इट, डू दीज क्वेश्चंस ऑन योर ओन एंड देन सी के तुम्हारा आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है।